नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बीता पूरा हफ्ता हालाँकि थोड़ा छोटा था, लेकिन बाजार में कुल मिलाकर के एक तरह से कहा जाए कि एक उतार-चढ़ाव वाला हफ्ता। अंत में शुक्रवार को बड़ी अच्छी हरियाली दिखी है। इस हरियाली पे कितना भरोसा किया जाए? तो क्या ये समझा जाए कि जो गिरावट थी वो पूरी हो गई है, थम गई है? या अभी भी इसे एक पुलबैक की तरह से देखा जाए कि एक पुलबैक रैली है, कहीं पर ऊपर जाकर के फिज़ल आउट होगी, उसके बाद देखना होगा? जी। देखिए काफ़ी समय से मैं इस डेटा पॉइंट पे बना हुआ था कि कहीं न कहीं 23,000 से 23,500 के रेंज से बाउंस बैक होना चाहिए बाज़ार का। अब मुझे वो लेवल वो डेसिमल वाले तो नहीं समझ में आते, लेकिन एक रेंज समझ में आता है। वहाँ से हो रहा है और लोग मेरा कहना ये रहेगा कि इतने डिसहार्टेंड नहीं हों, क्योंकि बाउंस बैक होने की जगह बहुत अच्छी है। 200 डीएमए के आसपास से बाउंस बैक हो रहा है। तो यहाँ से होप तो ज़रूर रखना चाहिए, डेटा पॉइंट्स अच्छे बनने चाहिए। अब सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा बनता है, उस पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट रिज़ल्ट इस बार बहुत अच्छा तो नहीं रहा है। फिर भी 1250 के आसपास का एफवाई 26 का ईपीएस निफ्टी का प्रोजेक्शन आ रहा है। तो नॉट दैट बैड मेरे हिसाब से। अब आपको ध्यान क्या रखना है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और इसमें निफ्टी और निफ्टी बैंक को मिला के समझेंगे, क्योंकि अकेले से बात नहीं बनेगी। तो पहले निफ्टी बताता हूँ, निफ्टी बैंक बताता हूँ और दोनों को कंबाइन करके बताता हूँ। देखिए, तो पहला पॉइंट आप समझ चुके हैं कि बाउंस होने की जगह बहुत अच्छी है, इसलिए होप रखनी चाहिए और होप धीरे-धीरे बढ़ानी कैसे है, ये ध्यान रखें। 24,000 निफ्टी अगर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग आपको मैक्सिमम 300 पॉइंट यानी 300 पॉइंट का रिस्पाइट दे सकता है। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लें। जो बाउंस हुआ है, यहाँ पे 24,000 पे रेजिस्टेंस आना चाहिए। 24,000 का रेजिस्टेंस अगर क्लियर होता है तो शॉर्ट कवरिंग तय है और वो 300 पॉइंट तक की शॉर्ट कवरिंग तय है। 24,300 के ऊपर में शायद अब 24,500 भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। तो 24,300 के ऊपर मान के चलेंगे कि रफली ये मार्केट 25,000 के आसपास तक जाना चाहिए। अब इसकी कंफर्मेशन आपको लेनी है निफ्टी बैंक से। यहाँ का निफ्टी के लिए आप याद रखेंगे 24,300 और अब आएंगे निफ्टी बैंक पे, जिसको हम वहाँ पे मर्ज करने वाले हैं। निफ्टी बैंक पे मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग के सिचुएशन बन चुके हैं, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग का सिचुएशन 52,000 के ऊपर फिलहाल नहीं बन पा रहा है। 52,000 और 52,500 के रेंज में कंजेशन है। तो शॉर्ट कवरिंग 52,000 के ऊपर बन नहीं पा रही है, लेकिन हो सकता है कि अप अंटिल 52,500 इंट्राडे का शॉर्ट कवरिंग हो। लेकिन जो सिचुएशन 52,500 का है निफ्टी बैंक का, आप वही सिचुएशन समझें निफ्टी का 24,300। तो अब इस दोनों डेटा को आप मर्ज कर दीजिए। बात हुई कि कंफर्म कैसे करें, एटलीस्ट एक कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे लें कि ये जो बाउंस बैक है ये सस्टेनेबल है। तो मैंने पहला पॉइंट कहा कि होप अच्छा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आप निफ्टी बैंक मिला दें 52,500 और साथ में निफ्टी मिला दें 25,300। अगर ये दोनों काम साथ में हो गया, मोस्ट लाइकली आप मान लीजिए कि मार्केट का डाउन साइड ओवर हो गया। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ऐड करने वाला हूँ। ये डाउनसाइड ओवर हो गया का मतलब ये नहीं है कि फिर से डाउनसाइड नहीं हो सकता। ये हो गया हमारा प्राइस का करेक्शन। टाइम के करेक्शन के लिए इवन इफ उसके ऊपर मार्केट जा सकता है, नया हाई बन सकता है, मिड मार्च तक खतरा हमेशा बना रहता है फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। इसलिए टाइम वाइज हमको, प्राइस वाइज हमको ऑप्टिमिस्टिक होना होगा, लेकिन टाइम वाइज हमको फिर भी कॉशियस रहना होगा अप अंटिल मिड मार्च। ये एक इसका सिनॉप्सिस है। जी, तो कुल मिलाकर के अब यहाँ से एक वापसी की उम्मीद दिख रही है। तो वैसे में एक सवाल उठेगा कि भई मतलब इसके नीचे के 23,000 के नीचे के स्तरों का इंतज़ार करें नई खरीदारी के लिए, या
यहाँ पे जो भी खरीदारी करनी थी वो अब यहाँ पे निपटा ली जाए? देखिए, 2 राउंड की खरीदारी तो हो चुकी है। 24,400 की खरीदारी हो चुकी और 23,500 की नीचे की खरीदारी हो चुकी। यानी इतना अगर किसी ने नहीं किया, तो हम उसी की बात कर सकते हैं जो अभी तक बाज़ार में नहीं आया, नए आने वाले। नए आने वाले भी 50% इन्वेस्टेड रहें, लेकिन बाकी कैश को सँभाल के रखें, क्योंकि कन्फर्मेटरी टेस्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये मार्केट जनरल बाइंग का मार्केट गया, नहीं मिलेगा। इसलिए आपको 50% जनरल बाइंग करने में अभी कोई दिक्कत नहीं है और एक बार ये ट्रेंड ठीक हो जाता है, तो फिर आप स्टॉक सिलेक्शन पे जाइए बिकॉज़ स्टॉक पिक एंड चूज़ करके ही आपको बाकी 50% डालना है, जनरल आप कहीं डालेंगे पैसा नहीं बन पाएगा। तो इस हिसाब से चले तो बेहतर है और अगर जनरल बाइंग करनी है, तो इस लेवल पे जितना कर लिया, बाकी उसके लिए आपको 22,000 के नीचे का ही लेवल चाहिए, तो फिर जनरल बाइंग भी करेंगे तो भी पैसा बन जाएगा, लेकिन इस लेवल से जनरल बाइंग करके पैसा नहीं बनेगा। जी। तो फिलहाल अभी जैसा आपने ज़िक्र किया कि 24,300 यहाँ पर अब मार्कर ले लिया जाए। पहले जो मार्कर 24,500 के आसपास था, अब वो 24,300 के आसपास रख लेते हैं। तो इसके ऊपर निकलने के बाद कहाँ तक की उम्मीद मतलब पहली चाल में की जा सकेगी? उसके बाद डेली वैल्यूएशन चलेगा लेकिन 25,000 का रास्ता खुल जाना चाहिए। 100-200 पॉइंट ऊपर-नीचे, जी, लेकिन वहाँ तक के रास्ते खुल जाएँगे। तो जहाँ से सेकंड राउंड ऑफ फॉल शुरू हुआ था व्हिच इज़ 25,000 का 25,200 का। तो 25,000 प्लस माइनस 200 पॉइंट्स आप समझ लें, हो सकता है 24,800 हो सकता है 25,200 उतने तक का तो रास्ता खुल जाएगा। जी। अब ये बात कि अगर सकारात्मक उम्मीदें चलीं, तो इसका असर होगा और उसमें 25,000 के आसपास तक के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर ये जो आपने कहा कि 24,000 के पास एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो अगर इस बाधा को पार करने में दिक्कत आई किसी भी कारण से, तो फिर वैसी स्थिति में क्या होगा? कंसोलिडेशन या आगे की गिरावट? नहीं, फिर एक राउंड और गिरावट हो सकती है। क्योंकि 200 ईएमए के आसपास का और थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। इसलिए 24,000 निकलना तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ सेंटिमेंट टर्न नहीं होगा उसके पहले। वो निकला तो फिर सेंटिमेंट थोड़ा टर्न होगा। जी। और इसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी में अगर मान लीजिए ये 52,500 के आसपास के लेवल पार नहीं हो पाते और निफ्टी में 24,000 पार हो जाता है। अगर ये विरोधाभास बनता हुआ दिखा, तो वैसी स्थिति में क्या सूरत बनेगी? फिर आपको रैली बहुत फ़ास्ट नहीं मिलेगी। बहुत धीमी-धीमी वाली छोटे-छोटे निफ्टी के कैंडल्स मिलेंगे बिकॉज़ मेजर कंपोनेंट जो है निफ्टी का उसका आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, बीएफएसआई का। इसलिए ऐसा नहीं है कि अपसाइड नहीं आएगा, आईटी का सपोर्ट थोड़ा बहुत मिल सकता है। लेकिन अगर जो बाज़ार का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो बीएफएसआई है, अगर उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बहुत तेज़ चाल नहीं बन पाएगी। जी। अब चूँकि ये 52,500 के आसपास आपको एक छोटा-सा डबल टॉप जैसा दिख रहा है। क्या ये अगर एक रेजिस्टेंस की तरह से इस काम करने लग जाए और नीचे की तरफ आपको 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट मिलता हुआ चला जाए, तो क्या ये दिखता है कि बैंक निफ्टी अगले कुछ समय तक, कुछ हफ्तों तक या थोड़े और ज़्यादा समय तक एक कंसोलिडेशन मोड में रह जाए, एक दायरे के अंदर अटका रह जाए? निफ्टी बैंक लार्जली कंसोलिडेशन में ही है। 49.5, 52.5 यही कंसोलिडेशन रेंज है इसका। जब तक इससे बाहर नहीं निकलेगा, कोई बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा नहीं। जी। अब यहाँ से आगे ट्रिगर क्या है हमारे पास? तो एक ट्रिगर तो चलिए आया, आज चुनावी नतीजों के रुझान सामने आ रहे हैं। इस समय तक जो भी रुझान सामने आए हैं, उसके हिसाब से 1-1 के हिसाब से स्कोर से दोनों जो बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के, वो 1-1 के स्कोर पे हैं। तो इसे टाई समझा जाए या महाराष्ट्र की जीत को बड़ा समझा जाए? ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कैपिटल है, तो वहाँ की जीत तो बड़ी मानी ही जाएगी और झारखंड का वैसे भी सेंटिमेंटल इम्पैक्ट मुझे ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सिम्पैथी वोट उधर गए होंगे ऐसा लग रहा है।
लेकिन ओवरऑल असेसमेंट के हिसाब से मेरे ख्याल से महाराष्ट्र वहाँ पे भी सेंटिमेंट खराब थे। वहाँ पे अगर निकल के आ रहे हैं इतने अच्छे से तो इसको बहुत पॉजिटिव मानना चाहिए मेरे हिसाब से। जी। लेकिन अगर मान लीजिए बाज़ार इन चीज़ों को कितना डिस्काउंट करके लेकर के चल रहा है और कितना ये समझ कर के चल रहा है कि ठीक है, राज्यों के नतीजे हैं, आते-जाते रहेंगे। अ, दूसरा एक और पहलू ये हो सकता है कि चूँकि इससे पहले आपने देखा हरियाणा में अनपेक्षित तरीके से भाजपा जीत गई। अब महाराष्ट्र जैसे राज्य में यहाँ पे काफ़ी बड़े अंतर से इस समय के रुझानों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर एनडीए जीतने वाला है, वहाँ पर महायुति नाम है। तो अगर क्या ये एक जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें जहाँ पर आपको एक ब्रांड इंडिया को चोट अदानी के मामले को लेकर के पहुँच रही है, ऐसा एक नैरेटिव बनाया जाता हुआ दिख रहा है। उसके बीच में अगर आपको ये दिख रहा है कि भाजपा को राज्यों में बड़ी चुनावी सफलताएँ मिल रही हैं, तो क्या निवेशकों के मन में, वैश्विक निवेशकों के मन में ये आएगा कि ठीक है, लोकसभा में थोड़ी बहुत उठापटक हुई थी, क्यों हुई थी, उसकी अपनी समीक्षा अपनी जगह, लेकिन भाजपा की पकड़ मजबूत बनी हुई है। देखिए, भाजपा की पकड़ मजबूत बनी हुई है, एक तो मैसेज जाएगा ही। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ऑब्जर्वेशन में जब से बाइडेन आए हैं, तब से वैसे भारत के लिए तो कुछ ख़ास हुआ नहीं। लेकिन ट्रम्प पहले भी एटलीस्ट वो बोलते ज़्यादा हैं, लेकिन भारत के लिए कोई नेगेटिव तो उनको मान के पहले नहीं चलना चाहिए। चाइना नेगेटिव तो हमेशा मान के चलना चाहिए, बिकॉज़ जो टैरिफ वॉर तो शुरू करना ही करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक बाइडेन के कारण भारत को तकलीफ ही हुई है, और कहीं न कहीं मुझे इन द हाइंडसाइट मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी ये अदानी ग्रुप पे अटैक है, इतना आसान नहीं है, प्लान्ड अटैक है, और बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के अटैक नहीं हो सकता है। बिकॉज़ अगर ऐसा होता तो फिर मोदी जी और बाइडेन लेवल पे डिस्कशन हो के इन चीज़ों को रोका जा सकता था। वो नहीं है, मेरे हिसाब से बाइडेन का भारत की तरफ बहुत पॉजिटिव रुख ना रहा है, ना अभी है। तो बाइडेन का जाना वैसे भी मुझे पॉजिटिव लगता है इंडिया के लिए, और ट्रम्प कम से कम बाइडेन से तो पॉजिटिव रहेंगे। तो एक वो भी फ़ायदा है। दूसरी बात, इंडिया में बीजेपी प्लस की स्ट्रेंथ फिर से बढ़ेगी। ये पॉजिटिव होना चाहिए फ्रॉम अगेन पॉलिसी कंटिन्यूएशन स्टैंड पॉइंट। तो ये पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये इलेक्शंस आते हैं जाते हैं, बाकी फिर जो रिफॉर्म कंटिन्यूड थे, केपेक्स जो गवर्नमेंट के कंटिन्यूड थे, वो रीस्टार्ट होंगे कि नहीं, उस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। मेरे हिसाब से केपेक्स फिर से गवर्नमेंट का रीस्टार्ट तो हो रहा है।